जहां तक मेरे बड़े भाई बता रहे थे कि रोजगार नहीं है, तो चरवाहा विद्यालय 1.5 वर्ष पहले खोला जाता था। बिहार में मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग नहीं खोला जाता है, चरवाहा विद्यालय खोला जाता है। और जहां तक वोट चोरी की बात करते हैं, तो बूथ लूटने वाले आज वोट चोरी की बात करते हैं। पहले बूथ लूटा जाता था, आज ये लोग जो बूथ लूटते थे आज वोट चोरी के लिए गाड़ी से घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी घूम घूम कर बूथ लूटने वाले लोग आज वोट चोरी की बात करते हैं। जहां तक मेरे भाई ने बोला कि चीनी मिल की बात, चीनी मिल इन लोगों ने बंद किया, सूता फैक्ट्री इन लोगों ने बंद किया, सूता फैक्ट्री ने इन लोगों ने बंद किया, हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, चीनी मिल इन लोगों ने बंद किया, हम लोग वहां औद्योगिक क्षेत्र खोले। बिहार बदल रहा है, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के शासन में बिहार संवर गया है। जब आप पटना यहाँ उस समय आते तो पटना जाने में 5 घंटे लगता है, 2 घंटा लगता है। बाबूजी नमस्ते। नमस्कार। अरे बाबूजी मैंने बहुत देर से बोले, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या नाम है? चंद्रमा यादव जी, प्रणाम करता हूँ आपको। हाँ, बोला जाए। अरे तो बोला जाए, आप ही बोलेंगे, हम तो आगे दरवाजे आपके खड़े हो गए आके। अब आप बोला जाए, बोले। हाँ क्या बोले? अभी जो सुने कि चरवाहा विद्यालय खोला गया, तो उस समय 7 यूनिवर्सिटी बिहार में केवल खोली गई शिक्षा के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में विकास डेवलप कर रहा था, बिहार डेवलप कर रहा था। आज झूठा वादा पर सरकार नहीं चल रही है। पटना में हॉस्पिटल में दिन दहाड़े हत्या की जाती है, हॉस्पिटल में दिन दहाड़े हत्या की जाती है। चैनपुर थाना में लाली यादव को गोली मारी जाती है। बढ़हरिया में हरजन महिला के साथ, लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है। प्रतिदिन बिहार में हत्याएं की तादाद लगी हुई है, और सिवान में भी लगी हुई है। अच्छा, हाँ मैं आ रहा हूँ। सिवान वाला याद करिए जी, आपकी बारी जी। क्या पहले से ज्यादा हो रहा है अपराध? पहले से ज्यादा लूट हो रहा है, पहले से ज्यादा हो रहा है। 5 बजे मर्द घर में रहते थे, आज औरत यहाँ पे खड़ी है। और पत्रकार बंधु आप नहीं खड़े होते, पत्रकार की हत्या हो जाती थी बोलने पे। महिलाएं आपके सामने खड़ी हैं। पत्रकार के बोलने पे हत्या? बोलने पे हत्या। राजदेव रंजन की हत्या हो गई बीच सड़क में। यहाँ बोलने का अधिकार था, आज इतने शान से लोग खड़े हैं, इतनी महिलाएं दिख रही हैं। क्या रेप की बात? इनकाउंटर भी तो हो रहा है। अपराधी अब घर में भाई मार काट कर तो वो अपराधी हो गए, वो उसका इनकाउंटर भी हो रहा है। उस टाइप के लोगों का छिनताई कर, वो पुलिस इनकाउंटर भी कर। पहले तो अपराधी जाके नेता के घर में छिपते थे, नेता के घर में सीएम के आवास में अपराधी छुपते थे। 47 निकलता था वहां से। आज आईएएस और आईपीएस ये सब निकल रहे हैं। आज अगले 20 सेकेंड आरजेडी के गब्बर सिंह। सबसे पहले तो मेरा सवाल है, जो बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, 15 दिन के अंदर सिवान, छपरा, गोपालगंज मिलकर 22 लोगों की हत्या हुई। सरकारी एम्बुलेंस में चलते हुए बलात्कार हो रहा है महिलाओं के साथ। छात्र यदि नौकरी रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उनको अपराधी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, बीच रोड पे पीटा जा रहा है। बिहार सरकार के पास कोई चुनावी मैनिफेस्टो नहीं है। विपक्ष के नेता तेजस्वी जी का जो मैनिफेस्टो है उसी को घोषणा करके थोड़ा बहुत काट कर चोरी कर लिए हैं, वो चोरी करके आज चुनाव करा के सत्ता में आना चाहती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी मैनिफेस्टो पे आए, विकास की बात करें तो उनके पास कुछ नहीं है। हिंदुत्व की बात करते हैं, राम के मूर्ति लेके आगे हो जाते हैं, हनुमान जी के मूर्ति ले जाकर के आगे हो जाते हैं। वहां जो लोग हैं हिंदू के नाम पर वोट कर देते हैं। आज विकास की बात नीतीश कुमार जी करेंगे। सम्राट चौधरी 3 बार नाम रखा है अपना, बिहार के उप मुख्यमंत्री, 3 तरह का नाम। अशोक चौधरी 500 करोड़ का घोटाला, कोई मुख्यमंत्री उस पर एक्शन ले रहे हैं? एक भाजपा का नेता है जो महिला यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लिया है, आप उसका सारा खुलासा कर रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग एक एक कार्यकर्ता के ऊपर, नीतीश कुमार जी से थोड़े हम लोग लड़ रहे हैं, बिहार के प्रशासन से, बिहार के शासन से बिहार की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी। आइए, राइट,
फुल बहुमत में इंडिया गठबंधन का सरकार आएगा। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। INDIA। हाँ, देखिए सम्राट चौधरी से इनको बहुत दिक्कत है, सम्राट चौधरी से बहुत दिक्कत है कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले नेता हैं, सम्राट चौधरी बिहार के भविष्य है। और जहां तक महिला यूनिवर्सिटी से डिग्री है, चले जाइए कोर्ट में, आप खुला है, कोर्ट में चले जाइए। और जहां तक अपराध और अपराधी की बात करते थे, महादलित की IAS की बेटी से कौन बलात्कार किया था, पूरा जग जाहिर है, सब लोग जानता है, पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार के सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई गलत काम। राइट, मैं आया जी, आ गया बाबूजी, आ गया, मैं आप ही के पास आ रहा था जी। नमस्ते। सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर बात यह है कि हम जब तक अपने पूरे समाज को जागृत करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, उनको वोट और राजनीति का अधिकार बताना पड़ेगा। आज प्रधान जी 3 साल से पूरे बिहार में पैदल चल के हर गांव के लोगों को बताया है कि जब तक आप अपने वोट का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आप नहीं, चेतना आपके अंदर विकसित नहीं होगी, तब तक आप एक बेहतर नेतृत्व नहीं चुन सकते हैं। एक बेहतर नेतृत्व ही आज हम पूरे बिहार के लोग त्रस्त इसीलिए हैं 35 साल से कि हम बेहतर नेतृत्व चुनने की क्षमता हमारे बिहार के लोगों। राइट जी, आप बार बार हाथ उठाती फिर नीचे कर लेती हैं जी। ना बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अर्चना सिंह जी। जी अर्चना जी बोलिए। मेरे कहने का मतलब 84-85 में जो PT टीचर की बहाली हुई थी, उसमें कितना घोटाला हुआ था, उसमें कितना घोटाला हुआ था। अभी गड्ढा में, सड़क में गड्ढा, इससे पहले वाला सुशासन के राज था, वो कहाँ गया, वो दिन याद नहीं आ रहा है। हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं रात को घूम रही है, किसके रीजन में घूम रही है? जो विपक्ष बोल रहा है उसके रीजन में घूम रही है कि मोदी सरकार के रीजन में घूम रही है? इतना स्वतंत्र से सारे लोग हैं। रहा सवाल मर्डर का, आप जो भैया लोग बता रहे हैं, तो आपसी विवाद के लेके वो सब होता है, राजनीतिक पे थोप दिया जाता है। क्यों थोपा जाता है? राइट जी, जनाब आलम बोलिए। बोलना ये है सर, हाँ। 20 साल से नीतीश जी और भाजपा का सरकार बिहार में है, हाँ। और आज पूरे जिला वासियों से आप पूछ सकते हैं कि कल के बारिश से सिवान जिला का क्या हाल हुआ है, नर्क में तब्दील हो गया है। और ये बात करते हैं विकास की। और दूसरी बात यह है, आप चले जाइए ब्लॉक में, आप इन सारे लोगों से पूछिए ब्लॉक का क्या स्थिति है। बिना घूस लिए काम नहीं होता है, इस तरह का भ्रष्टाचार है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। 20 साल में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। चीनी मिल की बात कर रहे थे, चीनी मिल आज तक नहीं बना, 20 साल तक इनका सरकार है, कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात क्या? ये चीनी मिल की बात कर रहे, जरा इनसे पूछे चीनी मिल किसके रीजन में बंद हुआ था। मेरे दोस्त से जरा पूछ के। आपकी सरकार है, मेरे रीजन में बंद हुआ था 20 साल की आपकी सरकार, आपने क्यों नहीं चालू किया? बस मैं मान गया, मैं बंद करूं, आप चालू कराइए। अगले 20 सेकंड माँ लेके जी आइए। मैं समझता हूं कि पूरे सीवान के भीतर अगर जाइएगा तो आज जो है, अगर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूं कि बिहार के अंदर लूट, हत्या, बलात्कार, छेड़खानी, अपहरण लगातार सीवान के अंदर हो रहा है। उसका जवाबदेह कौन है? अभी 3 दिन पहले डॉक्टरों को पिटाई हुआ, डॉक्टर लोग हड़ताल पर थे, उसका जवाबदेह कौन है? 71,000 करोड़ जो है घोटाला का रिपोर्ट आया, उसका जवाबदेह कौन है? 1 रुपया एकड़ पर भागलपुर में किसानों का जमीन जबरदस्ती छीना जा रहा है, उसका जवाबदेह कौन है? 15 लाख जो घोषणा हुआ सरकार देने के लिए लोगों का, उसका जवाबदेह कौन है? 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की जो घोषणा हुआ, उसका जवाबदेह कौन है? मैं समझता हूं कि बुनियादी सवालों से भटकाने की कोशिश की जा रहा है। बिहार की जनता भटकने नहीं जा रही है, और आने वाला दिन में जो वोट चोरी किया गया, पर्दा के पीछे रह करके SIR के नाम पर, चुनावों के सामने रह करके बिहार की जनता समझ गई है, धूल चटाएगी, और आने वाला दिन में इनको मानसिकता को जबरदस्त। राइट हाँ जी, रिस्पॉन्ड करिए। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार का देन है कि सुबह 2 बजे दिन में भी सीवान रेलवे स्टेशन पर रात में उतरिएगा तो आप घर चले आइएगा। पहले वहां पुलिस की बसें लगी रहती थी, आज महिला निर्भीक होकर घूमती है। बसें क्यों लगी रहती थी? बसें लगती थी कि लूट, अपराधी उनको लूट लेते। कौन लूट लेता? अपराधी लूट लेते उस समय। कौन अपराधी? उस समय के सरकार के जो पोषित अपराधी थे उसको लूट लेते हैं। आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का देन है कि देखिए कांग्रेस आरजेडी, एक और बात हम बताना चाहते हैं कांग्रेस आरजेडी के बारे में। ये लोग देश के मुसलमानों को, कांग्रेस आरजेडी देश के मुसलमानों को बगलाने का काम करते हैं।
एक बार इन्होंने एनआरसी के नाम पर देश के मुसलमानों को बगलाया है। देश के मुसलमानों ने अपना एक एक आदमी 5-5 हजार रुपया का डॉक्यूमेंट बनवाया है। क्या कोई पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया?